नमस्कार दोस्तों, वेल्थ पंडित में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या होते हैं। चलिए अभी हम आपके लिए एक काम करते हैं। आज मूविंग एवरेज इंडिकेटर को दिखाने के लिए मैं निफ्टी चूज़ करता हूँ। मैं आपको investing.com का वेबसाइट दिखा रहा हूँ। मैं इसमें निफ्टी 50 टाइप करूँगा तो निफ्टी आ जाएगा। चलिए, निफ्टी का ये डेली चार्ट है। अब इसमें इंडिकेटर्स ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे इस मेरे माउस पॉइंटर को देखिए, इस वाले आइकन में जाएंगे और यहाँ पे MOV लिखेंगे, मूविंग एवरेज आ जाएगा। इसे क्लिक करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट एक आ जाएगा। मैं इसे 2-3 बार क्लिक कर देता हूँ तो ये 2-3 बार बना है, ओवरले हुआ है, बट ये आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि इसके वैल्यूज़ जो हैं ये है मूविंग एवरेज इन शॉर्ट टर्म्स। जो आपको कैंडल्स दिख रहे हैं, ये हर एक कैंडल कुछ प्राइसेस को बताते हैं। इन प्राइसेस के लास्ट कुछ ड्यूरेशन के सम करके नेक्स्ट कैंडल का मूविंग एवरेज निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल, इस पहले वाले MA9 क्लोज को लीजिए। इसको एक्सपैंड करता हूँ मैं और आपको बताता हूँ कि क्या है ये लास्ट 9 पीरियड का कैंडल। अभी हम डेली दिख रहे हैं, मतलब लास्ट 9 दिन का क्लोज का एवरेज करके करंट 10th डे का मूविंग एवरेज निकालेगा। मतलब अगर ये 9th डे का है, मैं इसे अगर बड़ा करूं तो मूविंग एवरेज की जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू मतलब आप मेरा अगर माउस पॉइंटर देख रहे हैं, माउस पॉइंटर में मूविंग एवरेज जैसे ही मैं शिफ्ट करता हूं तो ये मूविंग एवरेज की वैल्यूज़ यहाँ पे ये देखिए, ये जो लूज़ में दिख रहे हैं मेरे माउस पॉइंटर। अभी मैं अगर माउस पॉइंटर से ड्रैग करता हूँ और शिफ्ट करता हूँ तो वो चेंज होते हैं, हिलाता हूँ तो वो चेंज होते हैं ना। तो हर एक मूवी एवरेज का जो वैल्यू है वो पिछले 9 पीरियड के क्लोजिंग कैंडल्स और क्लोजिंग वैल्यूज़ को एवरेज करके निकाला जाता है। एवरेज आपको पता है, 9 कैंडल्स के क्लोज लो डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, अभी अगर मैं इनको एक एक करके चेंज करता जाऊँगा, इसको 9 रखते हैं, 9 नहीं, इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। इसको 9 नहीं, इसको 10 कर देते हैं, ओके। इसको 10 नहीं, इसको 15 कर देते हैं, ओके ओके। और इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये लाइंस थोड़े ऊपर नीचे हो गए। क्यों हो गए? ऑब्वियसली इनकी वैल्यूज़ चेंज होगी। जिस तरीके से जो पीरियड्स मैंने चेंज किए, पीरियड्स मतलब ये 5, 10, 15, 50, ये जो चेंज किए, ये लास्ट उतने ही कैंडल्स को प्लस करेगा और डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू है 5, 10, 15, 50 को करेगा और उस हिसाब से इनकी वैल्यूज़ निकलेंगी और ये लाइन एक कॉन्टीन्यूस लाइन ड्रॉ होगी। जबकि कैंडल्स डिस्क्रीट होते हैं, ये OHLC ओपन हाई लो क्लोज के ऊपर चलते हैं। अब ये इसका फ़ायदा क्या है? आप अगर आप अगर इसको देखेंगे, मूविंग एवरेज जनरली जब भी देखते हैं और ड्रॉ करते हैं, अगर स्लोअर टाइम फ्रेम मतलब लोअर टाइम फ्रेम मतलब जैसे 5-10 से कम है, 10-15 से कम है और 15-50 से कम है, जब वो स्लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम को काट के, मतलब स्लोअर टाइम फ्रेम का लाइन हायर टाइम फ्रेम के लाइन को काट के नीचे की ओर जाता है तो जनरली वो स्टॉक या वो इंडेक्स गिरता है। ये एक जनरल धारणा है। और उसी का उल्टा होता है। जब आप देखेंगे कि ये लोअर टाइम फ्रेम का लाइन, मूविंग एवरेज लाइन हायर टाइम फ्रेम के लाइन को काट के ऊपर की ओर जाता है तो स्टॉक्स बढ़ता है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आइडिया अगर आपको लेना है या एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको अगर जानना है तो मूविंग एवरेज बहुत काम आता है। जनरली 50 या 200 का जो मूविंग एवरेज होता है उसको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बहुत रिगरसली फॉलो करते हैं। वो किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स का एक बहुत अच्छा सपोर्ट लाइन होता है। अगर मैं यहाँ पे 200 ड्रॉ करूँ, जब ये 200 का लाइन को पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स तोड़ता है तो चीज़ें बहुत हद तक बियरिश हो जाती हैं। चीज़ें मतलब वो स्टॉक या वो इंडेक्स बहुत हद तक, देखिए ये आप देख सकते हैं। आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस तरीके से इसको
एक 200 मूविंग एवरेज या 100-150 मूविंग एवरेज को फॉलो करके आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा और यह बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।